Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर यानी कि पीएलसी सेंटर। तो हमने वन शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है और ये दोस्तों हमारा सेकंड लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम आया था, मतलब मुझे थोड़ा अर्जेंट काम था, तो उसकी वजह से मैंने आधे में लेक्चर छोड़ दिया था। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर जो फर्स्ट कमेंट है, फर्स्ट कमेंट का जो लिंक है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड वो वीडियो आपको देखना है। चलो, हमने रोटेशनल डायनामिक्स का वन शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? हम एंगल ऑफ बैंकिंग तक पहुँचे थे। तो अगला जो क्वेश्चन है मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, तो वीडियो को पॉज करता हूँ और जो क्वेश्चन है ये मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर। क्या है भैया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द बैंक्ड कर्व रोड बाय कंसीडरिंग द फ्रिक्शन। अभी कुछ लोग सोचते होंगे कि यार सर, आपने यही क्वेश्चन हमें कल बताया था। जी नहीं बेटा, कल हमने क्या क्वेश्चन बताया था? मैंने आपको बाय नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? बाय कंसीडरिंग द फ्रिक्शन। यस, ये डिफरेंस है। और यहां पर हमें मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर बाय नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन है तो कल का डेरिवेशन, जिसकी जो स्पीड है v सेप इक्वल टू फॉर्मूला आया था √rg tan थीटा। एंड अगर बाय कंसीडरिंग द फ्रिक्शन अगर उसने बोला है तो 4 मार्क का ये डेरिवेशन आता है और यहां पर हमें मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है और ये आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए, अभी मैं फटाक से यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों दो कंडीशन है। फर्स्ट, हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करना है, तो कंडीशन फर्स्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ। कंडीशन फर्स्ट यहाँ पर है मैक्सिमम स्पीड। क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करना है। चलो, वीडियो को पॉज करता हूँ और मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो चलिए, यहां पर मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। हमें पहले क्या करना है? सबसे पहले तो जो भी डेरिवेशन है सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। और डिस्क्रिप्शन तो आपको पता है, पूरी लाभ चीजें होती है। क्या होता है? कंसीडर अ व्हीकल, इट इज टेकिंग टर्न अलोंग द बैंक्ड कर्व रोड। जो व्हीकल है कौन से रोड पर टर्न ले रहा है? बैंक्ड कर्व रोड, हैविंग द एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा एंड द हैविंग द मास ऑफ द व्हीकल इज द स्मॉल m। Then capital N be the, let N be the normal reaction which is perpendicular to the surface। ये जो normal reaction है surface को perpendicular होती है। Fs be the frictional force between the tire and the road। अभी आप सोचते होंगे कि यार सर, Fs तो frictional force between tire and road है, लेकिन आपने यहाँ पर इधर ऐसे दूर दूर क्यों दिखाया है भाई? उसको तो आपने घर से बेगर कर दिया है। ऐसे नहीं है दोस्तों, मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर जो Fs है ये यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ ही होता है, लेकिन मैंने यहां पर क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं और उसके कंपोनेंट में यहां पर रिजॉल्व करता हूं तो ये हमारा यहां पर पूरा का पूरा खिचड़ी बन जाता है। तो खिचड़ी बन जाता है तो हमें कैसे समझ में आएगा कि वहां पर लहसुन कौन सा है, कांदा कौन सा है? तो ये पूरी चीजें हमें समझ में नहीं आती है, उसकी वजह से मैंने यहां पर ऐसे ड्रॉ किया है। तो हम देख रहे हैं यहां पर कंडीशन 1 क्या है? मैक्सिमम स्पीड। और डिस्क्रिप्शन दोस्तों सेम जो मैंने पहले वाले डेरिवेशन के लिए लिखा था डिस्क्रिप्शन, वही आपको यहां पर सेम लिखना है। कोई ज्यादा आपको चालाकी नहीं करनी है, सेम डिस्क्रिप्शन लिखना है। चलो ठीक है, यहां पर हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करना है और ये हमारा दोस्तों डायग्राम यहां पर हमने ड्रॉ किया है। और ये डायग्राम का अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो रेगुलर वाला सीरीज आपको देखना पड़ेगा। मैंने 1 घंटे के लेक्चर में पूरा इसका मैंने डिस्क्रिप्शन, डेरिवेशन, ये पूरा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन बताया है। भैया Fs नीचे ही क्यों आ रहा है? Fs cos थीटा ये क्यों, Fs sin थीटा ये क्यों, n cos थीटा ये क्यों, n sin थीटा ये क्यों, ये पूरी की पूरी चीजें मैंने बताई है। लेकिन डोंट वरी, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। देखो यहां पर ये एंगल थीटा है, उसके कारण ये एंगल थीटा होता है। एडजेसेंट कंपोनेंट Fs cos थीटा होता है और ये अपोजिट कंपोनेंट sin थीटा होता है। ये हमारा Fs है तो Fs sin थीटा आएगा, ये Fs है तो Fs cos थीटा आएगा। और ये n जो है दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन है, तो
एडजेसेंट कंपाउंड ये n cos थीटा आता है और ये अपोजिट कंपाउंड क्या आता है, n sin थीटा आता है। ये थीटा के अपोजिट में ऐसे होता है, लेकिन हमने पैरेलल वेक्टर ऐसे लिया है, तो ये कंपाउंड क्या और ये कंपाउंड क्या, एक ही होता है sin थीटा, तो ये आ गया n sin थीटा। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करना है। जब हम मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करते हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। इंक्लाइन डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि हमारी गाड़ी ऐसे ऊपर जा रही है। गाड़ी कैसे जा रही है भैया, ऐसे स्लाइड हो सकती है, तो हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करना है। तो गाड़ी का मोशन ऐसे है, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे नीचे लगेगा, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इंक्लाइन डाउनवर्ड आएगा। ओके, उसको हमने रिजॉल्व किया है। तो अभी आपको क्या करना है, सेम फंडा यूज करना है जो हमने पिछले 2-3 डेरिवेशन में यूज किया था। कौन सा वाला फंडा भैया, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड एंड इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स। चलो पहले इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स। तो इनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं, देखो मुझे n sin थीटा दिख रहा है, तो n sin थीटा एज इट इज लिखता हूं। देन इनवर्ड फोर्स कौन सा है, यहाँ पर दूसरा इनवर्ड फोर्स देखो fs cos थीटा है, तो यहाँ पर मैं fs cos थीटा लिखता हूं। देन उसके बाद और दूसरा कौन सा इनवर्ड फोर्स है, क्या ये देखो 2 इनवर्ड फोर्स है, n sin थीटा एंड fs cos थीटा। इसके अलावा और कोई इनवर्ड फोर्स है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिखेगा तो लिख लीजिए। देन उसके बाद आउटवर्ड फोर्स कौन सा है, एक ही है mv²/r, तो इसको मैं mv²/r लिखता हूं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं भैया, fs मतलब फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो क्या है, n sin थीटा इक्वल्स टू fs का फॉर्मूला क्या है, μvs × n होता है, ये cos थीटा एज इट इज, और विच इज टू mv²/r। अभी मैं थोड़ा फास्टली ले रहा हूं क्योंकि वन शॉट रिवीजन है यार, रिवीजन है तो आप समझ सकते हैं। तो यहां पर मुझे n है, यहां पर n है, तो n कॉमन लेता हूं। व्हाट इज रिमेनिंग इनसाइड, n कॉमन लिया तो sin थीटा प्लस μs इंटू cos थीटा बचता है, और विच इज इक्वल्स टू mv²/r। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया है। चलो हो गई हमारी बात क्लियर। तो ये हमारा हो गया इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स। तो दूसरा फंडा हमारा क्या है, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड। तो यूएफ यार, यूपी नहीं, यूएफ मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डीएफ, मतलब यहाँ पर जीएफ नहीं है, डीएफ है। हाँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसको जीएफ लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर डीएफ है, डाउनवर्ड फोर्स है। तो अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं, मुझे तो एक ही दिख रहा है, n cos थीटा। आपको दिख रहा है क्या, कौन सा, नहीं यार, अपवर्ड फोर्स तो एक ही है। तो लिखता हूं मैं यहाँ पर n cos थीटा बिना किसी से डरे। और डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से है, mg एक लग रहा है मुझे, और fs sin थीटा एक लग रहा है। तो जितने डाउनवर्ड फोर्सेस है उतने लिख लीजिए, fs sin थीटा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, fs की जगह पर fs का वैल्यू पुटअप करना है, और fs sin थीटा को हमें इधर शिफ्ट करना है लेफ्ट की ओर। चलो शिफ्ट कीजिए, फिर क्या आएगा, ये n cos थीटा एज इट इज आएगा। देखो अभी ये fs sin थीटा वहां पर प्लस है, तो मैं साइड शिफ्ट करता हूं तो ये माइनस हो जाता है, माइनस हो गया। और fs की जगह पर मैं क्या करता हूं, fs का फॉर्मूला पुटअप करता हूं, जो कि हमें पता है, सब लोगों को पता है। fs का फॉर्मूला होता है μs इंटू द n, और ये sin थीटा एज इट इज। ओके, विच इज इक्वल्स टू, ये जो mg है, mg मैं यहाँ पर एज इट इज लिख रहा हूं। किसी का कोई शक भाई नहीं होना चाहिए यार, इतना अच्छा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और पूरे एनर्जी के साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। ओके, n यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, तो n को कॉमन निकाले यार, cos थीटा रिमेनिंग μs इंटू ये sin थीटा बचता है। जो भी रिमेनिंग है यहाँ पर आपको लिखना है, कोई कंजूसी नहीं करनी है, आपके जेब से थोड़ी देना है यार, कोई कंजूसी नहीं करनी है। इसको इक्वेशन 2 नाम देना है। चलो आ गई बात यहाँ पर क्लियर। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें v मैक्स फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन जो 1 है, मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा? चलो ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और तुम्ही हो तुम्ही, चलो इसको मरब करो। ओके, चलो अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है, बाकी के पूरे मैं रब करता हूँ। इक्वेशन 1 यहाँ पर रख रहा हूँ, और इक्वेशन 2 को आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे करना है। देखो ये n cos थीटा एज इट इज मैं करता हूँ, n cos थीटा माइनस μs इंटू साइन थीटा।
और यहाँ पर मैं mg है तो ये यहाँ पर मैं mg करता हूँ, इक्वल के साइन को मैं यहाँ पर करता हूँ, और ये हमारा मेन डिवाइडेशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को यहाँ पर ही रखा, इक्वेशन 2 को मैंने यहाँ पर लाया, तो यहाँ पर n कैंसिल होते हैं भैया, m कैंसिल होते हैं या नहीं होते, इसको भी मैं रब करता हूँ। चलो यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है। अभी हमें क्या करना है, हमें जो ये डेरिवेशन है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार, यहाँ पर साइन है तो cos से डिवाइड करना पड़ेगा। साइन बाय cos क्या होता है, tan होता है। आप cos से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लाना है। तो साइन है तो cos से डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या लिखना है, बाय डिवाइडिंग नंदू एंड दादू। अरे यार, नंदू एंड दादू मतलब हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको डिवाइड करना है cos थीटा से, बाय डिवाइडिंग नंदू एंड दादू बाय cos थीटा। ओके, cos थीटा से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, यहाँ पर साइन बाय cos क्या आएगा बच्चों, tan थीटा आएगा, और प्लस यहाँ पर ये म्यू एस। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाँ, अभी ये यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर cos से डिवाइड करता हूँ तो cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ म्यू एस आएगा। तो नीचे अगर मैं डिवाइड करता हूँ डिनोमिनेटर को, ये cos यहाँ पर कैंसिल होता है तो 1 आता है, ये म्यू एस एज इट इज आता है, और ये साइन बाय cos यहाँ पर क्या आता है, tan आता है। अगर ये आपको डिटेल में डेरिवेशन देखना है तो पहला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि ये हमारा चल रहा है भैया रिवीजन, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है और कोई शक नहीं करना है। v² अपॉन ये r को मैं नीचे लूंगा तो ये होगा rg। ओके, आ गई बात भेजे में। चलो इसको रब करूं मैं, नोट डाउन करना है, नोट डाउन जल्दी नोट डाउन करना है, साथ में नोट डाउन करना है। अभी स्क्रीनशॉट कितने लेते रहेंगे यार, स्क्रीनशॉट लेके आपका मोबाइल पूरा भर गया है, तभी भी आपको अक्ल नहीं आ रही है। चलो इसको मैं रब करता हूँ। ओके, अभी देखो हमें v फाइंड आउट करना है, तो v² मैक्स, इसको हम मैक्सिमम बोलते हैं, विच इज इक्वल्स टू क्या आता है, अंडर रूट में अभी नहीं आएगा, ये rg को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये rg इंटू क्या आता है, ये tan थीटा प्लस ये म्यू एस आता है अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू ये आता है tan थीटा। हो गया, तो v इक्वल्स टू क्या आएगा यार, v मैक्स इक्वल्स टू, ये स्क्वायर कट गया, स्क्वायर अगर जाता है तो यहाँ पर अंडर रूट आता है, अंडर वेयर नहीं यार, अंडर रूट आता है। कुछ भी बोलते हैं आप, तो पांचट मार रहे हैं पूरा। ओके, तो v मैक्स इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट ऑफ rg इंटू tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। और दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हेन इट इज टेकिंग टर्न अलोंग द बैक्ड कार रोड। कौन से रोड, बैक्ड कार रोड, यस, याद आ रहा है। ओके, चलो इसका एक अभी स्क्रीनशॉट फर्क से लेना है। ओके, लिया स्क्रीनशॉट, चलो इसको रब करता हूं मैं अभी। यस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया यार, गणेश तो बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहा है तू। चलो, जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे माने स्वामी मात्रे माने। अभी देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टाइटल वही लिखा है, नहीं लिखा है, यहाँ पर मिनिमम लिखा है, कंडीशन फॉर द मिनिमम स्पीड। अभी कुछ बचते जो कि एकदम गहरादी है वो सोचते होंगे कि यार सर ने डायग्राम चेंज नहीं किया है। डायग्राम को गौर से देखिए, मैंने डायग्राम यहाँ पर चेंज किया है। जो एफएस जो नीचे था, एफएस जो इंक्लाइन डाउनवर्ड था, ये मैंने इंक्लाइन अपवर्ड किया है। क्या किया है, इंक्लाइन अपवर्ड किया है। इंक्लाइन अपवर्ड क्यों किया है, मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करना है। जब हमें मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करनी होती है, हमारी कार जो पहले ऊपर जा रही थी, अभी ये नीचे ऐसे स्लाइड होने की 100% संभावना है। तो अगर मोशन भैया कार का नीचे है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड रहेगा, बिल्कुल सही बात है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और इसको मैंने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, बाकी का जो पोर्शन है डायग्राम का एज इट इज है। ओके, चलो अभी हमें क्या करना है, सेम फंडा अप्लाई करना है। ओके, 1 मिनट जस्ट। तो सेम फंडा हमें क्या यूज करना है, चलो क्या यूज करना है, इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स और अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड। मतलब इधर के विच इज इक्वल्स टू उधर के, ऊपर के विच इज इक्वल्स टू नीचे के। ओके, चलो हिंदी में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो इनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं, इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स। इनवर्ड आपको क्या क्या दिखाई दे रही है, n sin थीटा तो सबको दिख रहा है। देन उसके बाद इनवर्ड कौन सा है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है इनवर्ड। उसके बाद आउटवर्ड, आउटवर्ड कौन कौन से है, m² अपॉन r आउटवर्ड है। और यहाँ पर आउटवर्ड दूसरा कौन सा है, Fs cos थीटा, दूसरा भी क्या है, आउटवर्ड है। तो यहाँ पर आएगा Fs cos थीटा आएगा। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया यार। इनवर्ड फोर्स जो थे यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक ही दिख रहा है इनवर्ड फोर्स, और आउटवर्ड फोर्स मुझे 2 दिख रहे हैं। तो जितनी आउटवर्ड फोर्स दिख रहे हैं विदाउट एनी डाउट आपको लिखना है, जितने हैं उतने। ओके, तो हम क्या करते हैं, अभी Fs का वैल्यू पुट अप करते हैं। तो n sin थीटा,
और एफ एस को क्या करते हैं, इधर शिफ्ट करते हैं, तो क्या आएगा, एफ एस का वैल्यू है भैया म्यू एस इंटू एन, और ये आता है कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया, और ये एम वी स्क्वेयर अपॉन आर जो है मैंने एज इट इज लिखा है। अभी मुझे कॉमन क्या क्या दिख रहा है, सेम डेरिवेशन है, ओके कुछ चेंज नहीं है, एन इंटू एन कॉमन दिख रहा है, तो एन साइन थीटा, ये एन कॉमन लिया मैंने तो साइन थीटा रिमेनिंग रहेगा, ये म्यू एस और ये यहाँ पर कॉस थीटा बचता है, विच इज इक्वल्स टू क्या बचता है, अरे जो दिख रहा है वही बच रहा है, तो क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर आता है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ओके। तो ये हो गया इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स। अभी हमें क्या करना है, ऊपर के इक्वल्स टू नीचे के मतलब क्या है, इन शॉर्ट अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, डी अप, फोकस करो डी अप पर, हाँ जी अप पर नहीं, ओके। तो अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से है यारो, एन कॉस थीटा अपवर्ड है, देखो एन कॉस थीटा अपवर्ड, देन एफ एस साइन थीटा भी अपवर्ड है, तो जितने फोर्सेस आपको दिख रहे हैं एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा जितने भी दिख रहे हैं ऊपर लिख लो, डी अप मतलब डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, एम जी, एक ही तो डाउनवर्ड फोर्स है यार, वही इक्वल टू लिख दो एम जी है। देन उसके बाद एफ एस की जगह पर एफ एस का वैल्यू पुटअप करो, तो क्या आएगा, एन कॉस थीटा प्लस ये एफ एस का वैल्यू क्या है, म्यू एस इंटू एन होता है, ओके इंटू ये आएगा साइन थीटा एज इट इज, और विच इज इक्वल टू आता है ये एम जी। यहाँ तक की बात क्लियर है। देन हम क्या करते हैं, एन दिख रहा है, एन दिख रहा है तो क्या देख रहे हैं, कॉमन निकालो उसे, एन कॉस थीटा, एन निकाला कॉस थीटा बच गया, प्लस ये म्यू एस साइन थीटा बचता है, विच इज इक्वल्स टू एम जी रहता है, इसको हम इक्वेशन 2 नाम देते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, कौन बताएगा, चलो वीडियो को पॉज कीजिए एंड फटाक से मुझे कमेंट में बताना है, इसके बाद हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है, काटा काटी करनी है, यस ओके। चलो इसका कभी स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। अभी क्या करना है, अभी मैं डायरेक्टली अगला स्टेप लिख रहा हूं क्योंकि सेम प्रोसीजर है, कुछ चेंज नहीं यहाँ पर। क्या है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे तो फाइनल इक्वेशन हमें मिलता है, क्या मिलता है, देखो डिवाइड करने के बाद साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको डिवाइड खुद से करना है, एन कैंसिल होते हैं, एम कैंसिल होते हैं, बाकी टर्म एज इट इज। देन कॉस थीटा क्या आता है, प्लस म्यू एस इंटू साइन थीटा आता है, और विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये कब आ गया, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये लिखना है आपको, ये आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है बाय डिवाइडिंग नंदू एंड दादू, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आपको अंदर की बातें मतलब अंदर के स्टेप आपको करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये यहाँ पर आएगा टैन थीटा माइनस ये म्यू एस आएगा अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू टैन थीटा आता है, और विच इज इक्वल्स टू ये आर जी आता है, और ये अंडर रूट में भी आता है, और ये आता है वी मिनिमम। ओके, ये फाइनल मैंने डायरेक्टली निकाला है, आपको बाकी के अंदर की बातें अंदर की स्टेपें आपको करना है। यस नहीं आ रहा है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, कोई बात नहीं, ये अंडर रूट है। ओके तो ये हो गया भैया हमारा, क्या हो गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड हमने फाइंड आउट की है। 4 मार्क का डेरिवेशन आईएमपी है, आ सकता है। ओके चलो अगले डेरिवेशन की हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट है, बीट है, वो है कोनिकल पेंडुलम। टेक द स्क्रीनशॉट। चलो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, और ये भी डेरिवेशन दोस्तों आईएमपी है, 3 मार्क के लिए आने की संभावना है, और स्पेशली 2021 के एग्जाम में। यस आज मुझे लग रहा है एक तो कोनिकल पेंडुलम आएगा, नहीं तो सिंपल पेंडुलम, ये दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन पक्का आएगा, आप लिख लो। ओके चलो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द कोनिकल पेंडुलम एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन, बहुत इजी है। देखो पेंडुलम का डेफिनेशन आपको पता है, अगर पेंडुलम को मैं क्या करता हूं, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाता हूं, जब ये राइट सर्कुलर कोन लाइक शेप फॉर्म करता है तो यहां पर हमें कोनिकल पेंडुलम दिखने को मिलता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ कोनिकल पेंडुलम। क्या है डेफिनेशन, व्हेन द पेंडुलम इज रिवॉल्व्ड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड इट फॉर्म्स राइट सर्कुलर कोन लाइक शेप। कौन सा है, राइट सर्कुलर। आइसक्रीम का कोन पता है, हाँ वैसा ही स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, राइट सर्कुलर कोन लाइक शेप।
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया भैया डेफिनेशन अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप नोट्स में देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में अभी दिख रहा हूँ क्या है। ओके, देन उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ये T0 मतलब टाइम पीरियड नहीं है, T0 मतलब होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लाभ चीजें लिखना है, कंसिडर मेंशन ये पूरी चीजें आपको लिखना है, जो भी आपको डायग्राम में दिख रहा है, वॉट एवर यू हैव कंसिडर एंड वॉट एवर यू आर सीइंग इन द डायग्राम, दैट इज यू हैव टू रिटन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, चलो देन उसके बाद हमें क्या करना है, वही सेम फंडा हमें यूज करना है, इनवर्ड इक्वल्स टू आउटवर्ड एंड अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड। और ये डायग्राम कैसे आ गया, कैसे नहीं, इसको कैसे रिजॉल्व किया, ये देखने के लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। देखो यार इजी है, क्या है T0 क्या है, एक मिनट जस्ट, चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। क्या फाइंड आउट करना है, कोनिकल पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। देखो यहां पर क्या है, T0 इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, नॉट द टाइम पीरियड, इट्स अ टेंशन। व्हाट इज द L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ दिस कोन। और यहां पर हमने क्या किया है, T0 को दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व किया है। जो एडजेसेंट वाला होता है ये cos थीटा है, और ये जो अपोजिट वाला होता है, यही जो अपोजिट वाला होता है यहां पर मैंने लिखा है sin थीटा होता है। आउटवर्ड फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन ऐसे भी लिख सकते हैं m² अपॉन r, लेकिन हमने यहां पर लिखा है mr ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ओमेगा में छुपा है टाइम, उसकी वजह से हमने यहां पर mr ओमेगा स्क्वायर लिखा है। और वेट ऑफ द बॉब जो है, ये यहां पर बॉब है, बॉब का जो वेट है ये क्या है, ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। और r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक, मतलब जो यहाँ पर जो सर्कल फॉर्म हो रहा है उसका जो रेडियस है ये क्या है, स्मॉल r है। तो अभी हमें क्या करना है, ये पूरी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, कंसिडर वाली पूरी चीजें। देन उसको अभी हमें क्या करना है, मेन जो फंडा है, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड, इनवर्ड इक्वल्स टू आउटवर्ड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स। तो इनवर्ड कौन सा है भैया, यहाँ पर T0 sin थीटा है, आउटवर्ड कौन सा है, mr ओमेगा स्क्वायर है। अपवर्ड कौन सा है, देन उसके बाद अपवर्ड कौन सा है, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। ओके, तो अपवर्ड फोर्स यहाँ पर है, क्या दिख रहा है आपको, T0 cos थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स है mg। तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 नाम देने का, ये दोनों को डिवाइड करेगा। तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो T0 sin थीटा अपॉन T0 cos थीटा विच इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन आएगा ये mg, गेट कैंसर, T0 कैंसर। अभी यहाँ पर आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा नहीं लिखना है, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाना है। क्यों नहीं लिखना है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि हमें जो डेरिवेशन फाइंड आउट करना है, t इक्वल्स टू 2π इंटू अंडर रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन g फाइंड आउट करना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ cos थीटा फाइंड आउट करना है। उसकी वजह से हमने यहाँ पर sin बाय cos को हमने tan नहीं लिया है। ओके, आई बात ध्यान में। ओके, चलो अभी बचता क्या है यहाँ पर, ओमेगा इक्वल्स टू डायरेक्टली, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आपके दिल पर मैं करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, g इधर गया तो क्या आएगा, g sin थीटा अपॉन ये r नीचे गया तो क्या आएगा, ये आएगा r इंटू कॉस थीटा आएगा। ओके, आ रही है बात ध्यान में। ओके, चलो ये ओमेगा आ गया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आता है, अंडर रूट ऑफ g sin थीटा अपॉन ये आता है r cos थीटा। ओके, यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर है। चलो देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता है ओमेगा में टाइम छुपा है, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स होता है 2π अपॉन कैपिटल T। हमने ये फॉर्मूला देखा था, अरे मैंने आपको बताया था यार। ओके, देखा था। ओके, चलो यहाँ पर फिर क्या करता हूँ, मैं r का वैल्यू पुटअप करता हूँ और ओमेगा का। ओके, तब तक आप क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो यहाँ पर हमें ये फाइनल इक्वेशन मिला है, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g sin थीटा अपॉन r cos थीटा। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बट ओमेगा इक्वल्स टू 2π बाय कैपिटल T ऐसे लिख सकता हूँ। एंड r को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज r इक्वल्स टू मैं L sin थीटा लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे कि सर कहाँ से लिखा है आपने r का वैल्यू। देखो यहाँ पर अगर हमने इस ट्रायंगल, इसको मैं A नाम दूँ, इसको B नाम दूँ, इसको C नाम दूँ, ये 90 डिग्री होता है, तो इस ट्रायंगल ABC मैंने ABC इन ट्रायंगल ABC में अगर मैंने साइन थीटा अप्लाई किया तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड यहाँ पर कौन सा है, ये R है, और यहाँ पर हाइपोटेनस कौन सा है, ये हाइपोटेनस यहाँ पर L है, तो R इक्वल्स टू क्या आएगा, L साइन थीटा आएगा। तो डायरेक्टली मैं
ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और आर इक्वल्स टू कैपिटल यल साइन थीटा लिख सकता हूँ। ये आपको हिंट के लिए है, इसका जो रीज़न है ये आपको कैसे आ गया। ओके, देन अगर ये दोनों की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन पुटअप करते हैं तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी विच इज इक्वल्स टू ये जी साइन थीटा एज इट इज़ लिखना है और आर की जगह पर आपको क्या करना है, यल साइन थीटा लिखना है और ये आएगा भैया कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा क्या होता है, कैंसिल होता है। हमें कैपिटल टी फाइंड आउट करना है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन का हम खाली मुंड को ओवर पाई करेंगे। खाली मुंड को ओवर पाई मतलब क्या होता है, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर और ऊपर के टर्म को नीचे करना है। तो खाली मुंड को ओवर पाई कीजिए इसका, तो ये क्या आएगा, टी अपॉन ये आएगा 2 पाई विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जो नीचे की टर्म है उसको आपको वो ऊपर करना है, यल एज इट इज आएगा और ये कॉस थीटा आएगा अपॉन ये क्या आएगा, नीचे सिर्फ जी बचता है। ओके, यहाँ तक की बातें क्लियर है। देन यहाँ पर इसको मैं रब करता हूँ और आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली नोट डाउन करना है। देयरफॉर टी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ यल कॉस थीटा अपॉन जी आता है और दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। यस, आ गई। तो टी को मैंने यहाँ पर रखा, 2 पाई को इधर शिफ्ट किया, तो 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ यल कॉस थीटा अपॉन ये फॉर्मूला आया हमारा जी। आ गया सबको समझ में? नहीं आता है तो वीडियो को डबल बार बार देखना है, तो आपको 100% दोस्तों समझ में आ जाएगा। चलो इसका एक अभी प्यारा सा एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले बिट की ओर। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। VCM मतलब क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एट टॉप बॉटम एंड द मिडवे पोजीशन। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब इसका एग्जांपल जियांट व्हील। जियांट व्हील मतलब क्या है, हम जिसको मराठी में बोलते हैं आकाशी पाना। ओके, तो यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब क्या है, सबसे पहले हमें डिफाइन करना है एंड एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का टॉप बॉटम एंड द मिडवे पोजीशन। मतलब ये VA, VB और VC क्या है, दीज आर द वेलोसिटीज एट द टॉप बॉटम एंड द मिडवे पोजीशन। तो यहाँ पर आएगा ये VC। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दिस ट्रैजेक्टरी। आ गया बात। देन आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या रे बाबा, नो, अरे डिस्क्रिप्शन मतलब कुछ नहीं, जो हमने कंसिडर किया है, ये क्या है, ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है, टीसी क्या है, टीबी क्या है, टीए क्या है, वीए क्या है, वीबी क्या है, वीसी क्या है, एम स्क्वायर अपॉन आर क्या है, ये एच क्या है और ये एम जी क्या है। ये पूरी चीजें आपको जो दिख रही है आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। ओके, देन उसके बाद हमें इसका डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है बट इन द वर्टिकल प्लेन। ये देखो, ये ग्राउंड को ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इन वर्टिकल प्लेन में क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसी सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, डेफिनेशन इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। मतलब क्या है, मेन जो वर्ड है ये है वर्टिकल प्लेन। ओके, इज कॉल्ड एज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी हमें एक्सप्रेशन देखना है वेलोसिटी एट टॉप बॉटम एंड द मिडवे। देन उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, लाभ चीजें क्या है, लाभ चीजें जो भी आप यहाँ पर डायग्राम में दिख रहे हैं वो लिखना है। देन उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी एट टॉप। तो टॉप पोजीशन में वेलोसिटी क्या रहेगा और वेलोसिटी एट ए पॉइंट क्या रहेगा, वो VA रहेगा और ये हमें अभी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी, वही इनवर्ड इक्वल्स टू आउटवर्ड और अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड। तो यहाँ पर इनवर्ड क्या है, इनवर्ड आउटवर्ड की बात तो छोड़ दो, अपवर्ड क्या है, यहाँ पर MV स्क्वायर और ये जो V है ये VA स्क्वायर है। यहाँ पर मिसिंग रही गई बात, जो अंदर की बात थी यहाँ पर मिसिंग रह गई थी, इतना आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी VA है, यहाँ पर की वेलोसिटी VB है, यहाँ पर की वेलोसिटी VC है। तो क्या आएगा, MV स्क्वायर अपॉन R। मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं, MG प्लस TA। यहाँ पर जो अप पॉइंट होता है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, वहाँ पर जो टेंशन आता है, बट TA विच इज इक्वल्स टू 0 एट द टॉप मोस्ट पोजीशन। टॉप मोस्ट पोजीशन पर TA की वैल्यू क्या होती है, 0 रहती है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो क्या होता है, MVA स्क्वायर अपॉन R विच इज इक्वल्स टू MG आता है, MM यहाँ पर कैंसिल होता है, तो VA
स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आता है, आर जी आता है। थोड़ा मैं अभी यहाँ पर फास्टली ले रहा हूँ क्योंकि पूरी चीज़ें सिंपल है और आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या आएगा ये वी ए स्क्वायर इक्वल टू आर को इधर शिफ्ट किया, आर जी आ गया, तो वी ए इक्वल टू क्या आता है, आर जी आता है। और दिस इज द स्पीड एट द टॉप व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, तो इसका एक अभी स्क्रीनशॉट लेना है फटाक से। अभी हम वेलोसिटी एट द बॉटम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। कहो ना कहो ये आंखें बोलती है, ये सनम सनम, वेलोसिटी एट बॉटम। तो यहाँ पर क्या आएगा, वी बी आएगा और हमें वी बी फाइंड आउट करना है। और आपके जो बुक में दोस्तों मेथड दिया है ना, वो मेथड हमें नहीं यूज़ करना है, हमें इजी वाला मेथड यूज़ करना है। देखो अभी हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, हम क्या करेंगे, उसको इक्वलाइज करेंगे। और हमें पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है। तो मैं यहाँ पर ट्रिक कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। तो टोटल एनर्जी एट ए कितनी है, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए विच इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अरे सबको पता है यार, कहो ना फिर, हाफ ऑफ यम वी यहाँ पर आएगा 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर वी स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए फाइंड आउट करना है। देन यहाँ पर आएगा एम जी एच विच इज इक्वल टू आएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या आएगा 1/2 एम, यहाँ पर वी बी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ओके, तो यहाँ पर आएगा हाइट एच ए, यहाँ पर आएगा हाइट एच बी। तो यहाँ पर की दोस्तों जो हाइट है एच ए क्या है, एच इक्वल्स टू ए पॉइंट पर एच ए कितना है 2r है, और इस बी पॉइंट पर हाइट कितनी है, यहाँ पर हाइट होती है 0। ओके, तो वैल्यू पुटअप करो, आपको वैल्यू जो पता है, बट वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू हमें पता है आर जी, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन क्या है, आर जी है। ओके, देन उसके बाद एच ए का वैल्यू कितना है, एच ए इक्वल्स टू 2r है एंड एच बी का वैल्यू कितना है 0 है। तो ये वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुटअप करना है। तो क्या आएगा 1/2 एम इंटू ये आर जी आएगा, देन प्लस एम जी इंटू यहाँ पर एच ए का वैल्यू कितना है 2r है, देन विच इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी बी स्क्वायर। वी बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, पता नहीं है, और यहाँ पर अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो एम जी इंटू ये क्या आएगा, ये आएगा 0। तो अभी दोस्तों क्या होती है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और अभी यहाँ पर आपको गौर से देखना है, देखो ये 1/2 ये 1/2, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका फाइनल दोस्तों आंसर क्या आता है 5/2 एम जी आर। अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या आता है 5/2 एम जी आर। दिस इज द टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए। इसका आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, विच इज इक्वल टू क्या आता है 1/2 एम वी बी स्क्वायर आता है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्या होता है, कैंसिल होता है, एम एम यहाँ पर कैंसिल होता है। व्हाट इज द फाइनल, यहाँ पर वी बी बचता है, तो वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर आता है 5 जी आर करो या फिर 5 आर जी करो, तो वी बी इक्वल्स टू आता है √5 आर जी। ओके, तो ये हो गया वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन, दैट इज द वी बी इक्वल्स टू √5 आर जी। और मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ वेलोसिटी एट द मिडवे पोजीशन आपको फाइंड आउट करना है। क्या आपको करना है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए तो हमें पता है क्या है 5/2 एम जी आर विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट, आपको सी यहाँ पर सिर्फ लिखना है। चलो आपको मैं हिंट बता देता हूँ, डोंट वरी, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके, बहुत अच्छे। चलो वेलोसिटी एट मिडवे आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको फाइंड आउट करना है। क्या ट्रिक है, देखो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, हाँ या नहीं, हाँ। देखो टोटल एनर्जी एट द पॉइंट बी हम कंसिडर करेंगे, या फिर टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। आप यहाँ पर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमने टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए फाइंड आउट किया है, कितना है भैया 5/2 यहाँ पर आया है एम जी आर विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया 1/2 एम वी सी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच आता है। तो यहाँ पर हाइट कितनी है भैया, यहाँ पर देखो हाइट कितनी है,
यहाँ पर सी पॉइंट पर हाइट कितनी है, एच इक्वल्स टू ये आता है रेडियस। दैट इज आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, एच की जगह पर आर पुट अप करना है, देन आपको यहाँ पर कैलकुलेशंस करना है। फाइनल आपको आंसर आएगा वी सी इक्वल्स टू √3RG। ये आपका फाइनल आंसर आता है। ये आपको करना है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं हर एक आपको सॉल्व करके दूँ, ऐसा नहीं होता है भैया, आपको खुद से करना पड़ता है, तभी आपको मार्क अच्छे मिलेंगे, तभी आपको डेरिवेशन समझ में आएगा। अदरवाइज मैं सब चीज़ें करके दूँ तो कैसे रहेगा यार। अभी इतनी बात अच्छी नहीं है, आप कर लो इतना। ओके चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख के ले लो वीडियो को पॉज करके। और दोस्तों एक विनती है सबसे, वीडियो सबको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। हाँ आई बात कान में, यस ओके चलो। हो तरारा तरारा, अभी हमारा यहाँ पर सर्कुलर मोशन का सेक्शन एंड हो चुका है। अभी हम रोटेशनल मोशन की ओर बढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन का हमारा ये फर्स्ट सेक्शन है यम आई मतलब मुंबई इंडियंस नहीं रे बाबा, एम आई मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो क्या है भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फर्स्ट यहाँ पर डेरिवेशन है भैया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेशन है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर हम लिखते हैं रोटेशनल। तो रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, इसका डेरिवेशन कैसे आएगा पूछा तो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यह मैं बताऊंगा, डोंट टेक द टेंशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो भी बताऊंगा। चलो ये हमें सॉल्व करना है, इसका हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या है ये देखो, ये यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर ये जो बॉडी है आपको तो पता है यार, इट इज़ मेड अप ऑफ द n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर ये इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका डिस्टेंस r1 है, इसका डिस्टेंस r2 है। ये सपोज थर्ड मॉलिक्यूल है जिसका मास m3 है, इसका डिस्टेंस r3 है। और अभी मैं यहाँ पर लास्ट मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, ये लेता हूँ जिसको मास mn है और इसका डिस्टेंस rn है। ओके और ये बॉडी क्या हो रही है भैया, रोटेट हो रही है। तो हमें तो पता है यार ये रोटेट हो रही है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगा, v1 रहेगा, यहाँ पर v2 रहेगा, यहाँ पर v3 रहेगा, और यहाँ पर लास्ट वेलोसिटी क्या रहता है, vn रहता है। तो पूरी की पूरी हमें वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी v1 इक्वल टू क्या आता है, वेलोसिटी का फार्मूला r1 इंटू ओमेगा, और ये जो बॉडी है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। तो v2 क्या आएगा, v2 मतलब वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल, तो क्या आएगा, ये आता है भैया r2 इंटू आता है, ये क्या आता है r2 इंटू आता है, ये आता है ओमेगा। ओके तो देन उसके बाद ये v3 और ये vn, मैं लास्ट लिखता हूँ, vn का क्या आएगा, यहाँ पर rn इंटू ओमेगा आएगा। तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या आएगा, 1/2 m1 इंटू v1 स्क्वायर आएगा। तो m1 का वैल्यू हमें पता है, m1 का m1 लिख लीजिए, और v1 स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, r1 स्क्वायर ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ये m1 एज इट इज, थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूँ, क्या करना है, अरे कुछ नहीं यार, v1 की जगह पर v1 लिख दो, v1 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, ये आएगा r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। तो सेकंड का कैसे आएगा यार, सेम आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल क्या आएगा, 1/2 m1 की जगह पर m2 आएगा, r1 की जगह पर r2 आएगा, और ये स्क्वायर आएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर आएगा। सो वैसे ही लास्ट बॉडी का, लास्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m2 की जगह पर लास्ट ऑब्जेक्ट का, लास्ट पार्टिकल का मास क्या है, mn है, r2 की जगह पर rn स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर ओमेगा की जगह पर एज इट इज आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, हम बोलते हैं काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू क्या आता है, देखो इसका हमें एडिशन करना है, तो 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या करता हूँ मैं, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 3 प्लस सो ऑन प्लस काइनेटिक एनर्जी n आएगा। ओके तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर रहा हूँ यार, आप इतना तो ये कर सकते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस सो ऑन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर n मॉलिक्यूल की ऐसे यहाँ पर आएगी। ओके तो यहाँ पर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी 1 का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी सेकंड का फार्मूला क्या है, ये 1/2 m1 यहाँ पर r1 स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ओमेगा स्क्वायर। सो वैसे ही मैं अगर लास्ट पार्टिकल का अगर लिखता हूँ 1/2 mn इंटू rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अभी यहाँ पर कॉमन क्या है, 1/2 कॉमन है और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, 1/2 कॉमन है, यहाँ पर आएगा यार 2। आप बातों को थोड़ा समझो, यहाँ पर क्या आएगा 2 आ गया, थोड़ा यहाँ पर मैं फास्ट ले रहा हूँ। ओके
m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर आएगा यहाँ पर। ओके, तो 1/2 यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1/2 ओमेगा स्क्वायर 1/2 ओमेगा स्क्वायर क्या है, कॉमन है। तो इसको आपको वीडियो को पॉज करना है और लिख लेना है। ओके, और कंसिडर चीज़ें आपको तो पता है सब, ये मेन है, इसको आपको मार्क मिलते हैं। ओके, चलो इसको आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दोस्तों, जो कॉमन चीज़ें हैं उसको मैं कॉमन निकालता हूँ। तो काइनेटिक दैट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाला तो बचता क्या है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर यहाँ पर बचता है। और इसी टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं समेशन ऑफ m i r i एज आई वेरी फ्रॉम 1 to n मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और इसी को हम बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। यस, तो इसी को मैं लिखता हूँ 1/2, इसकी जगह पर मैंने आई लिखा और ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आई बात ध्यान में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब बोलेंगे कि सर अभी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। चलो अभी हमने 2 मार्क का डेरिवेशन कवर अप किया है और 1 मार्क की हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी अभी हम कवर अप करेंगे। ओके, तो क्या है भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज द सम ऑफ, किसका सम है, ये देखो समेशन, इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और मास ऑफ द पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हो गया भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन। मैंने रेगुलर सीरीज में डिटेल में बताया है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, उसका मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो ये हो गया हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन। अगर आपको पूछा डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको ये डायग्राम निकालना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है और ये पूरा आपको ऐसे लिखना है डिटेल में। अभी हम सिर्फ रिवीजन ले रहे हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन की ओर। टेक द स्क्रीनशॉट। जमाने के दुख रंग हजार, क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क। डिस्क हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। डिस्क मतलब क्या है, जिसकी थिकनेस बहुत छोटी होती है, पतली होती है। आपको पैन पता है ना, तवा, अरे सीडी पता है, सीडी प्लेयर का वो जो डिस्क सीडी ड्राइव होता है ना, वही हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ द डिस्क एंड कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ द डिस्क। बट आपको पता है कि डिस्क जो है ये रिंग से बनी हुई होती है। देखो ये एक रिंग हो गया, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, छोटी 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 ऐसे, फिर बड़ी 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 ऐसे। अगर हमने रिंग, अगर कॉन्सेंट्रिक रिंग मतलब जिसका सेंटर एक है, अगर हमने एक दूसरे को ऊपर 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 ऐसे अटैच किए तो क्या हो जाता है, पूरी डिस्क बनती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये डिस्क का हमने एक छोटा सा रिंग का पार्ट हमने कंसिडर किया है। और अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सिग्मा इक्वल्स टू होता है मास पर यूनिट एरिया। और ये क्या होता है, ये होता है भैया सरफेस डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, इट इज द सरफेस डेंसिटी। मतलब जो डिस्क के ऊपर जो मास है, मास पर यूनिट एरिया, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, थ्रू आउट है, यूनिफॉर्म है, कैसे है। ऐसे तो नहीं यार, इधर ज़्यादा मास है इधर कम है, मतलब ये यूनिट एरिया में कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसको हम बोलते हैं सरफेस डेंसिटी। तो एरिया ऑफ द डिस्क हमें पता है, एरिया ऑफ द डिस्क हमें पता है m अपॉन एरिया का है पाई r स्क्वायर होता है। ये आ गया भैया सिग्मा। तो इसको आपको इक्वेशन 1 नाम देना है। देन आपको तो पता है ये जो डिस्क बनी है ये मेनी नंबर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनी है। अरे यार अभी बताया, जो आपको पता है ये कड़ा कंगन पता है, तो ये आपको सबसे पहले छोटा लेना है, देन बड़ा लेना है, बड़ा 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 बड़ा। तो ये बन गया हमारा डिस्क बन गया। आई बात समझ में? हाँ चलो, तो अभी हमने क्या किया, एक छोटा सा एक रिंग का हमने यहाँ पर पोर्शन लिया है जिसकी थिकनेस dr है और जिसका रेडियस r है और जिसका मास dm है। और ये जो dr जो थिकनेस है ना, ये भैया बहुत छोटा होता है। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से हम अगर उसको मेजर कर रहे हैं ना, तब भी हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, इतना छोटा ये थिकनेस रिंग का होता है dr। ओके,
तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इसका अभी हम सरफेस डेंसिटी लेंगे इस रिंग का। तो क्या आएगा इस रिंग का, चलो अभी क्या कीजिए, आप पहले डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। वीडियो को मैं पॉज करता हूँ। ओके किया। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका इस रिंग का मैं सरफेस डेंसिटी लेता हूँ। अभी हम रिंग की बात कर रहे हैं, तो रिंग का सरफेस डेंसिटी भैया क्या आता है, सिग्मा इक्वल्स टू आता है, इसका मास क्या है, इसका मास है dm अपॉन इसका एरिया क्या आता है, रिंग का जो एरिया होता है ये भैया होता है 2 पाई r इंटू डी आर होता है। यस, तो dm का क्या फॉर्मूला आएगा, dm इक्वल्स टू आता है 2 पाई r डी आर इंटू यहाँ पर आता है सिग्मा। ओके, तो अभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यार अभी मैंने बताया क्या है, I इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। या फिर अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है, एक मिनट यहाँ पर ट्रैक्टर आया है, एक मिनट जस्ट, ओके चलो गया। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंटीग्रेशन कब लेने का, जब मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तब हम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो dm हमें पता है यहाँ पर और r भी पता है हमें, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आता है फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इक्वल्स टू हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू ये आर स्क्वायर। dm की जगह पर dm का वैल्यू पुटअप करो तो क्या आता है ये 2 पाई r डी आर इंटू सिग्मा, और ये आर स्क्वायर आता है ये आर स्क्वायर। देन आपको क्या करना है, कांस्टेंट जो चीज़ें हैं आपको बाहर निकालना है। ये 2 पाई कांस्टेंट है, देन उसके बाद ये सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर निकालो, और अंदर क्या बचता है ये r इंटू आर स्क्वायर, तो ये r क्यूब बचता है और ये dm बचता है। ठीक है, अभी इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, तो कैसे ले इसका इंटीग्रेशन, देखो इसका इंटीग्रेशन होता है बहुत ईजी। और यहाँ पर जो लिमिट है भैया, यहाँ पर जो रेडियस है ये 0 to कैपिटल R तक वैरी हो रही है, तो फिर इसका जो रेडियस है ये क्या आएगा, ये 0 to आएगा कैपिटल R, ये आएगा 0 to कैपिटल R, यहाँ पर आएगा 0 to कैपिटल R। चलो ऊपर की बात को मैं रब करूँ, ओके ठीक है, ये हमें बाद में पता चल जाएगी पूरी चीज़ें। तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या आता है, I इक्वल्स टू 2 पाई सिग्मा एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन आता है r⁴ अपॉन 4 आता है, और यहाँ पर ये जो लिमिट है ये 0 to यहाँ पर क्या आता है r आता है। इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है आप वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, अभी मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। ओके, तो 2 पाई सिग्मा का वैल्यू अभी हमने देखा था कितना आया था, m अपॉन होता है पाई r स्क्वायर होता है, और यहाँ पर अगर मैंने r का वैल्यू पुटअप किया तो r⁴ अपॉन यहाँ पर आता है, ये पूरी टर्म आती है 0। तो यहाँ पर पाई पाई गेट कैंसल, और यहाँ पर 2 और ये 2 कैंसिल होते हैं, और ये r और ये स्क्वायर कैंसिल होता है, तो यहाँ पर बचता है भैया 1/2। ये देखो 2 बचा है और ये m r स्क्वायर बचा है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क, I इक्वल्स टू 1/2 m r स्क्वायर। आई बात समझ में, ये आपको थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। इसका इंटीग्रेशन ठीक है यार बता देता हूँ आप ना यार, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx का फॉर्मूला है x⁴n + 1 अपॉन n + 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक से पावर बढ़ाया वही पावर लिया, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप किया, काटाकाटी किया, सिग्मा का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटअप किया, सिग्मा का वैल्यू होता है m अपॉन पाई स्क्वायर। देन काटाकाटी करने के बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क मिला है। ओके, सबको समझ में आ गया। अगले डेरिवेशन की ओर हमें बढ़ना है। बोर हो रहा है क्या, अभी क्या करें, 1 शॉट लेक्चर है, रिवीजन करना है। अगर आपको बोर आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, कुछ ठंडा चाय वगैरह ठंडा गरम जो भी है आप लीजिए, देन उसके बाद आप डेरिवेशन कंटिन्यू कीजिए, वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ओके चलो टेक द स्क्रीनशॉट। जानिए सोनिए तेरे बिना, थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सेस IMP नहीं है, क्योंकि 2020 में ये पूछा गया था, उसकी वजह से मैंने यहाँ पर IMP नहीं लिखा है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम IMP है, आ सकता है। ओके, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर हमें प्रूव करना है बच्चों। क्या प्रूव करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, बता दीजिए। I0 इक्वल्स टू प्रूव करना है IC प्लस m(h²), और ये जो m होता है कैपिटल होता है, हाँ यार यस, ये हमें प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, ये आपको डायग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लाभ चीजें लिखना है। यहाँ पर जो IC है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास है, और ये I0 मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनी axis that is passing through this body and which is parallel to the axis which is passing through the center of mass, मतलब IC।
ओके ये एक्सिस को, ये पैरेलल है, दोनों एक्सिस का डिस्टेंस है h, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर किया है जिसका जो मास है ये है भैया, जिसका मास है dm। ओके तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ आईसी क्या होता है। आईसी क्या होता है, आईसी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, dm इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ऑब्जेक्ट लिया हमने, ये पार्टिकल लिया dm, ओके जिसका मास, इसका हमने इंटीग्रेशन लिया इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या लॉन्ग ले रहे हैं हम, तो ये क्या आएगा, cd² आएगा। तो ये क्या आएगा, cd², इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। देन I0 क्या होता है, I0 होता है इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू, अभी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फॉर्मूला बताया, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये dm इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, ये OD है, तो यहाँ पर क्या आएगा, OD आएगा, OD का स्क्वायर आता है, ये इक्वेशन आता है 2। ओके आई बात ध्यान में। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद देखो आपको क्या आता है डायरेक्टली। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, OND, इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आता है, OD² इक्वल्स टू क्या आता है, ON² प्लस DN² आता है। ठीक है, तो अभी हम दोनों साइड को क्या करेंगे, dm से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो dm से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, dm से मल्टीप्लाई किया। देन उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, दोनों साइड को इंटीग्रेट हम बाद में करते हैं। ओके तो ये क्या आता है बच्चों, ये आता है dm इंटू ये OD² आता है विच इज इक्वल टू ON। ये ON को मैं OC प्लस CN लिख सकता हूँ। देखो ये ON है, इसको मैं OC प्लस CN लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा, ये OC प्लस, मगर मैंने CN लिखा तो उसका ब्रैकेट्स का स्क्वायर आएगा और ये DN² आएगा, और ये हमारा रहता है यहाँ पर dm। ओके आई बात ध्यान में। अभी आपको क्या करना है, a² प्लस a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन यूज करना है। इसको a कंसिडर कीजिए, इसको b। अभी यार छोटी छोटी चीज़ें हैं और इजी है। हाँ इसका एक्सपांशन क्या आएगा, अरे यार पहली का बच्चा बताएगा, OC² मतलब a² प्लस ट्वाइस OC इंटू CN प्लस ये आता है CN², देन प्लस आता है ये DN² और इन ब्रैकेट में ये आता है dm। ओके यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर है। यहाँ का पार्ट मैं थोड़ा रब करता हूँ, बहुत ईजी वाला डेरिवेशन है, 3 मार्क का डेरिवेशन है। देखो अभी हम क्या करते हैं, ये dm इंटू ये OD² को एज इट इज लिखता हूँ। अभी देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता है, ये CN² प्लस DN², देखो ये जो इतना पार्ट है ना, ये इसको मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, ये CN² प्लस DN², CN² प्लस DN², इसको मैं CD² लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने इसको CD² लिखा बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, देखो यार CD² इक्वल्स टू CN² प्लस DN² आता है, तो CN² प्लस DN² को मैं CD² लिख सकता हूँ। तो ये क्या आएगा, विच इज इक्वल्स टू ये आता है, OC का वैल्यू मैं पुटअप करूँ, OC का वैल्यू कितना है, देखो OC का वैल्यू h है, तो ये आएगा h², देन ये प्लस ट्वाइस h आता है और ये CN एज इट इज आता है प्लस, और ये CN² प्लस DN² को मैं CD² लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आ गया CD² और ये आता है भैया, ये आता है dm। अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड को इंटीग्रेट करता हूँ। तो दोनों साइड को अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो dm इंटू OD² विच इज इक्वल्स टू, और dm से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो dm से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू h² प्लस इसका इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस h इंटू ये क्या आता है, CN आता है इंटू dm आता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CD² इंटू dm आता है। क्या किया, dm से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड को इंटीग्रेशन किया। अभी देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू OD², देखो dm इंटू OD² को I0 लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है I0 विच इज इक्वल टू, अभी h² क्या आता है, ये आता है भैया कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dm का इंटीग्रेशन होता है कैपिटल M, और प्लस ये जो इंटीग्रेशन है ये पूरे चीज़ का इंटीग्रेशन होता है 0। क्यों होता है, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, उसके कारण इंटीग्रेशन ऑफ CN dm क्या होता है, 0 होता है। 2h तो कॉमन है, आप बाद में निकाल सकते हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ CD² dm, इंटीग्रेशन ऑफ CD² dm क्या होता है, IC होता है। तो ये आ गया IC, ये 0 क्यों आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ CN dm 0 क्यों आ गया, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होने के कारण यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन 0 आता है। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं थोड़ा फास्टली आपको बता रहा हूँ। ओके ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी देखो यहाँ पर क्या आता है, I0 इक्वल्स टू ये क्या आता है, इसको मैं h² प्लस ये 0 को हटा दो और ये आएगा IC, तो मैं इसको IC प्लस h² ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ये ऐसे क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 0 आता है मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होने के कारण, बस इतना आपको याद रखना है।
ओके, तो ये हो गया भैया हमारा प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका अगर आपको स्टेटमेंट बताने को बोला है तो क्या लिखना है, कहा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द axis about any axis that is passing through the object and which is parallel to the, but ठीक है कैसे लिखो, the moment of inertia of the any axis which is equals to the sum of the, किसका सम है, sum of the moment of inertia of the axis which is passing through the center of mass and the product of the mass of the object and the square of distance between the two parallel axes। ओके, तो ये हो गया वर्डिंग के फॉर्म में। अभी हम बढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की ओर, देन उसके बाद 2 डेरिवेशन है और हमारा ये 1 शॉर्ट लेक्चर एंड होता है। चलो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, और ये आईएमपी है क्योंकि पिछले साल ये इसको एग्जाम में नहीं पूछा है, इस साल पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो अभी क्या होता है, देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ की है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, एक एक्सिस जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन एक एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लैमिना होता है और दोनों एक्सिस क्या होते हैं, विच आर इन द प्लेन ऑफ लैमिना। मतलब ये दोनों एक्सिस क्या है, लैमिना के प्लेन में है। देखो ये प्लेन में मतलब कैसे यार, देखो यहाँ पर ये बुक है, तो ये बुक मतलब ये देखो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। आप बोलो ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस, हाँ ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है और इसको परपेंडिकुलर ये जड़ है, मतलब ऐसा मैंने यहाँ पर दिखाया है। ओके, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, और ये हमें दोस्तों क्या करना है, प्रूव करना है। इसका स्टेटमेंट वर्डिंग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द lamina or the moment of inertia of the lamina about an axis perpendicular to the lamina which is equals to the sum of the moment of inertia of the two mutual perpendicular axes which are in the plane of the lamina। ये इसका वर्डिंग फॉर्म है। ओके, ये क्या है, दोनों का सम है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमें पता है, एक चीज़ पता है क्या है, अगर हम इसको आई एक्स मानते हैं तो आई एक्स का वैल्यू क्या आता है, आई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन आता है डी एम इंटू, ये जो मास है पॉइंट पी हमने कंसिडर किया है, इसका मास क्या है, डी एम है। अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लाभ चीज़ें लिखनी है। ओके, तो आई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम किसके एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारा यहाँ है तो ये क्या आएगा, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ए एक्सिस ऑफ रोटेशन के मतलब ये जो P पॉइंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, y है, तो ये आएगा y का स्क्वायर आएगा। देन आई वाई कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द डी एम इंटू, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस y लेना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना आता है, ये x आता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है। अभी कंफ्यूजन दोस्तों क्या होता है, आई एक्स को आपको वाई स्क्वायर लिखना है और आई वाई को आपको एक्स स्क्वायर लिखना है। अगर आप आई एक्स को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, आई वाई को वाई स्क्वायर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। और इंटीग्रेशन ऑफ आई जेड क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू, तो हमें इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, तो इस पॉइंट मास का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आता है दोस्तों डायगोनल, क्या आता है, डायगोनल। देखो ये y होने के कारण ये भी क्या होता है, y होता है, और इसका डिस्टेंस क्या आता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का आता है, वाई स्क्वायर आता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आता है, इसका अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर जाता है, तो ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ डी एम इंटू, ये क्या बचता है, सिर्फ वाई स्क्वायर बचता है यहाँ पर प्लस यहाँ पर बचता है एक्स स्क्वायर, तो डी एम से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, डी एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। तो डी एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर को मैं आई एक्स लिख सकता हूँ, आई एक्स लिख सकता हूँ, डी एम इंटू वाई स्क्वायर को मैं आई एक्स लिख सकता हूँ, तो आएगा आई जेड इक्वल टू आएगा आई एक्स प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर को मैं आई वाई लिख सकता हूँ, तो आ गया ये हमारा आई वाई। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द axis which is perpendicular to the plane lamina which is equals to the sum of the two which is equals to the sum of the moment of inertia of the two mutual perpendicular axes which are in the plane of lamina। जो दो एक्सिस है वो कि लैमिना के प्लेन में है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस। इतना इजी है। आपको लिखने का कैसा है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये पूरी चीज़ें आई जेड क्या है, आई एक्स क्या है, आई वाई क्या है, डी एम क्या है, ये पी क्या है, वाई क्या है, एक्स क्या है, एम क्या है, एन क्या है, ओ क्या है, ये पूरी की पूरी आपको चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखना है। और ये आपको ये मेन आपको डेरिवेशन लिखना है, आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले बिट की ओर। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, रब करता हूँ इसको अभी।
चलो इसके आगे के दो डेरिवेशन में यहाँ पर साथ में ले रहा हूँ दोस्तों, बहुत इजी वाले हैं। तो क्या है यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, यल इक्वल्स टू आपको आई ओमेगा प्रूव करना है एंड टाउ इक्वल्स टू आपको आई अल्फा प्रूव करना है। ये है टॉर्क। ओके, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम। ये यल क्या होता है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसे बोल सकते हैं। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ये टाउ क्या है, ये है टॉर्क। देन उसके बाद आई क्या है, ये है यम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं टॉर्क लिखता हूँ। और अल्फा क्या है, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये डेरिवेशन अभी हमें प्रूव करना है। तो क्या है, डायग्राम सेम, कौन सा डायग्राम, यही डायग्राम निकालता हूं मैं, यही डायग्राम इसके लिए सेम है। तो आपको पता है एवरी रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ द n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसका मास m1 m2 m3 और ये मैंने लास्ट में mn लिया है। और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होता है r1, ये होता है r2, ये होता है r3 और ये होता है rn। ओके, तो आपको यहाँ पर अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p1 इक्वल्स टू लिखना है m1 इंटू v1, और ये v1 क्या होता है हमें पता है, v1 होता है r1 इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। देन उसके बाद ये आ गया बच्चों p1 का, और p2 का वैसे कैसे आएगा, p2 इक्वल्स टू ये सिर्फ m2 आएगा, ये r2 आएगा और ये ओमेगा 2 आएगा। सो वैसे ही लास्टली pn कैसे आएगा, mn rn और ये ओमेगा n। मैं डायरेक्टली अभी फास्ट में कर रहा हूँ। देन उसके बाद आपको एक चीज़ पता है, रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड द लीनियर मोमेंटम। तो यल इक्वल्स टू होता है r इंटू पी होता है, मतलब r1 इंटू P1 होता है। तो यहाँ पर r1 का वैल्यू r1 लिखता हूँ और P1 का वैल्यू क्या है, P1 का वैल्यू है m1 r1 ओमेगा। तो यहाँ पर L1 कैसे आएगा, L1 इक्वल्स टू आता है यहाँ पर m1 r1 स्क्वायर ओमेगा आता है। ओके, आई बात ध्यान में। चलो टॉर्क मैं बाद में करता हूँ। चलो, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। v क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है। यहाँ पर आपको लिखना है v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। एंड देन उसके बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r इंटू पी होता है, मतलब लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो p1 की जगह पर p1 का वैल्यू पुट अप किया, तो L1 का वैल्यू क्या आ गया, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा आ गया। तो L2 का वैल्यू दोस्तों क्या आएगा, m2। देखो m1 की जगह पर m2 लिखना है, r1 की जगह पर r2 लिखना है, बाकी चीज़ें एज इट इज़। जैसे कि L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, लास्ट Ln कैसे आएगा, यहाँ पर mn आएगा, यहाँ पर rn आएगा और यहाँ पर ओमेगा आएगा। तो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है ये कैसे आएगा, L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन प्लस Ln। तो कैसे आएगा ये यहाँ पर आएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या कर रहा हूँ मैं, L1 की जगह पर L1 का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, L2 की जगह पर L2 का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पर Ln की जगह पर Ln का वैल्यू मैंने पुटअप किया है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर कॉमन क्या है दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, और अंदर क्या बचता है, जिसको हम समेशन ऑफ यम आई आर आई स्क्वायर एज आई वेरी फ्रॉम 1 to n लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर बचता है ओमेगा स्क्वायर, और इसको मैं आई लिख सकता हूँ, तो ये आएगा आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों L इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, L इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। ये ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आ गया, अरे ये तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर नहीं होता है, ये ओमेगा ही होता है सिर्फ। ओके, वही बोल रहा हूँ मैं आपका, मैं जस्ट ध्यान चेक कर रहा था कि यहाँ पर आपका ध्यान है या नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, लेक्चर कब से चल रहा है हमारा। अभी क्या करें, L इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, सोने का नहीं है। ओके, वैसे ही आपको क्या करना है, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा का आपको क्या करना है, डेरिवेशन डिराइव करना है। सेम चीज़ आपको ये करना है। आप क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको मैं जल्दी से फटाक से बता देता हूँ। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके, बहुत अच्छे। अरे चलो हमें टाउ इक्वल्स टू आई ओमेगा आई अल्फा प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अल्फा, बाकी डायग्राम एज इट इज़। यहाँ पर आपको क्या आएगा, F1 आएगा। F1 इक्वल्स टू होता है मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका F1 इक्वल्स टू मास एज इट इज़, और A1 की जगह पर आपको क्या लिखना है, A मतलब आपको पता है A इक्वल्स टू होता है आर अल्फा, तो A1 इक्वल्स टू R1 इंटू अल्फा आएगा। ओके, तो यहाँ पर A1 की जगह पर अगर मैंने R1 इंटू अल्फा पुटअप किया, तो वैसे ही यहाँ पर दोस्तों P2 की जगह पर यहाँ पर आएगा F2, यहाँ पर आएगा सिर्फ
m2, यहाँ पर आएगा r2 और ओमेगा की जगह पर आएगा अल्फ़ा। बाकी यहाँ पर fn की जगह पर mn, rn और ओमेगा की जगह पर यह आएगा अल्फ़ा। देन यल की जगह पर यहाँ पर आता है दोस्तों टॉर्क आता है। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर आएगा फोर्स, ये आता है F1 और यहाँ पर आता है F1 की जगह पर अगर हमने F1 का वैल्यू पुटअप किया बाकी सेम आता है। यहाँ पर आता है सिर्फ अल्फ़ा, यहाँ पर आता है सिर्फ अल्फ़ा, बाकी सेम आता है। L2 की जगह पर आप क्या कीजिए, टाउ 2 पुट कीजिए, ये टाउ हो गया, ये n की जगह पर टाउ n हो गया। आपको क्या करना है, ओमेगा को सिर्फ अल्फ़ा से रिप्लेस करना है, ओमेगा को सिर्फ अल्फ़ा से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये टाउ इक्वल्स टू ये आता है टाउ 1, ये आता है टाउ 2 और ये आता है लास्टली टाउ n। ओके, ओमेगा को अल्फ़ा से रिप्लेस करना है, ओमेगा को अल्फ़ा से रिप्लेस करना है, ओमेगा को अल्फ़ा से रिप्लेस करना है। यहाँ पर आएगा अल्फ़ा और यहाँ पर आएगा ये आई एज इट इज़ अल्फ़ा, यल को हमने रिप्लेस किया टाउ से। तो फाइनली हमारा डेरिवेशन आ गया है टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, इट इज़ द करेक्ट। ओके, तो अभी लास्ट हमारा पॉइंट बचा है 2 मिनट का, सिर्फ आपको यहाँ पर 2 मिनट अभी ध्यान देना है। लास्ट पॉइंट बचा है, कवर अप करेंगे आज ही, करेंगे यार, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। ए तरारा तरारा, लास्ट पॉइंट है, क्या है, कंजर्वेशन। बाबा रे बाबा, कंजर्वेशन ऑफ क्या है भैया, एंगुलर मोमेंटम है। अरे रहने दो जो भी है, तो जिसको हम यल से इंडिकेट करते हैं, एल मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, उसका कंजर्वेशन मतलब यल कांस्टेंट कैसे होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। जब हम कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते हैं तब यल कांस्टेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें पता है यल इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी होता है। यस, ये बातें हमें पता है। देन उसके बाद अभी हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आएगा भैया, dl अपॉन dt विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, चेन रूल यूज करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है डेरिवेशन का। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बाबा रे बाबा, सर ने क्या किया, ये बहुत फास्ट लिया। देखो कुछ नहीं यार, डेरिवेटिव with respect to t, dl upon dt, first function as it is, derivative of second function plus second function as it is into derivative of first function। अभी देखो यहाँ पर rate of change of linear momentum with respect to time क्या होता है, force होता है। तो यहाँ पर क्या आता है, ये r क्रॉस f आता है और ये प्लस ये p इंटू और डी आर अपॉन डी टी को हम डायरेक्टली v लिख सकते हैं और ये डी एल अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, ये होता है एज इट इज डी एल अपॉन ये आता है डी टी। तो अभी देखो p को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये आ गया r इंटू एफ आ गया, ओके, और r इंटू एफ क्या होता है, टॉर्क होता है, ओके, प्लस ये p को हम m इंटू वी, मतलब इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। भूल जा रहे, अरे यार लीनियर मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी होता है और ये क्रॉस वेलोसिटी, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर क्वांटिटी सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो v क्रॉस v का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर फाइनल देखो dl अपॉन dt इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है ना, आर क्रॉस एफ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क होता है, डेफिनेशन है यार टॉर्क का, इतना भी अभी मत ये करो, तो टॉर्क होता है और ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने के कारण ये टोटल टर्म जीरो होता है। वाई, सिंस v क्रॉस v इज जीरो होता है। तो यहाँ पर आएगा dl अपॉन dt इक्वल्स टू आता है टॉर्क। तो अगर भैया यहाँ पर डेरिवेटिव का रूल हमें क्या बताता है, अगर यल कांस्टेंट है, अगर इफ यल इज कांस्टेंट, अगर यल कांस्टेंट है तो टॉर्क क्या आता है, टॉर्क आता है भैया जीरो आता है टॉर्क, ओके, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आता है, जीरो होता है। अगर यल कांस्टेंट है मतलब टॉर्क क्या आता है, जीरो होता है। मतलब इसका अर्थ अगर हमने उल्टा किया, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है मतलब टॉर्क अगर जीरो है तो यल क्या आता है, कांस्टेंट होता है। यल कांस्टेंट मतलब क्या है, यल मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, कांस्टेंट मतलब इसका अर्थ होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब हो रहा है, जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो एक्ट हो रहा है। आई बात समझ में, कंफ्यूजिंग वाले पार्ट देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज कॉल्ड एज द फोर्स। देन उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, और ये p इक्वल्स टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू मास एंड वेलोसिटी, और ये v क्रॉस v को हमने यहाँ पर जीरो लिखा है।
देन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को टॉर्क लिखा है, ये साइन है बाबा रे प्लस का। ओके, आ गया समझ में। देन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम है, दो एप्लीकेशन है, एक है बैलेट डांसर का एंड लास्ट वाला जो एप्लीकेशन है वो है डाइविंग इन द स्विमिंग पूल ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। ओके, जब जो स्विमर है ये जब डाइव करता है तब वहाँ पर दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। बैलेट डांसर भी इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसी तरीके से सक्सेसफुली फर्स्ट चैप्टर ओवर हो चुका है। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट में। यही हमारा मिशन है, मिनिमम कॉस्ट में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में, जीरो बजट में आपको अच्छा एजुकेशन मिले, यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो अगर दो भी बच्चों को दोस्तों फ़ायदा हो जाए ना तो मेरा मिशन कामयाब हो चुका है। आप पढ़ते रहिएगा और कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।